देख रहे हैं शतक आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विकास दुबे केस में 5 दिनों के बाद भी खाली हैं यूपी पुलिस के हाथ। कई जगहों पर एसटीएफ की ताबड़तोड़ छापेमारी। विकास दुबे पर इनामी राशि में फिर किया गया इजाफा। जगह जगह लगाए गए पूरे परिवार के पोस्टर। गैंगस्टर के लिए यूपी से सटे राज्यों में भी अलर्ट पर है पुलिस। राजस्थान में तेज हुई विकास दुबे की तलाशी। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की भी आशंका। अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। दिल्ली के कुछ वकीलों से विकास दुबे ने फोन पर किया संपर्क। कोर्ट में सरेंडर के बारे में ली जानकारी। फरीदाबाद के होटल की सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के विकास दुबे होने की आशंका। साथियों के मुताबिक नीली टी शर्ट में है गैंगस्टर। फरीदाबाद में दबिश के बाद पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी समेत 3 लोगों को धर दबोचा। पुलिस से लूटी गई पिस्टल भी बरामद। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए फरीदाबाद से गिरफ्तार अंकुर और श्रवण। विकास दुबे के करीबी प्रभात को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। कोरोना पॉजिटिव निकला विकास दुबे का करीबी प्रभात। फरीदाबाद से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी का एनकाउंटर। हमीरपुर में अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया। कानपुर में विकास दुबे का एक और सहयोगी श्यामू वाजपेयी मुठभेड़ में घायल। मां ने कहा 3 तारीख को पूछताछ के लिए ले गई थी पुलिस। गैंगस्टर विकास दुबे केस में चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार। मुखबिरी करने के आरोप में हुई कार्रवाई। विकास दुबे और उसके फरार साथियों के लिए यूपी पुलिस ने जारी की चेतावनी। कहा पछताएंगे हत्यारे। कानपुर की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। विकास दुबे के लखनऊ वाले घर में एलडीए ने चस्पा किया नोटिस। मकान के नक्शे की कॉपी कार्यालय में उपलब्ध कराने के आदेश। समाजवादी पार्टी के आजीवन सदस्य है विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे। 2015 में अधिकृत प्रत्याशी के लिए भरा था फॉर्म। विकास दुबे के हरियाणा में छिपे होने की खबर के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट। बागपत में चेकपोस्ट पर डटे आला अधिकारी। विवादों में फंसे तत्कालीन एसएसपी अनंत देव का एसटीएफ से ट्रांसफर। चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वाले लाइन हाजिर। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। यूपी भवन के बाहर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। उधर भारत की सख्ती के बाद चीन ने फिर खींचे पांव। सूत्रों के मुताबिक गलवान में PP-15 से पीछे हटी दोनों देशों की सेना। PP-15 से 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं चीनी सैनिक। गलवान नदी के किनारे ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से हुई तस्दीक। लगातार पीछे हट रही है चीनी फौज। गलवान के बाद पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 इलाके में भी घटाए सैनिक। दुनिया में अपना कच्चा चिट्ठा खोलने से डरा चीन। FBI का बयान। अपने लोगों को डरा धमकाकर विदेश से वापस बुलाने की साजिश। बिहार में नेपाल सीमा पर नेपाली पुलिस की दादागिरी। नो मैंस लैंड बताकर रोक दिया सड़क निर्माण का काम। चौथी बार टली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक। अब शुक्रवार को हो सकता है पीएम केपी ओली के भविष्य का फैसला। कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब। मेंढर सेक्टर की फायरिंग और गोलाबारी में एक महिला की मौत, 2 और लोग घायल। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच के लिए सरकार ने बिठाई जांच। अलग अलग आरोपों की जांच करेगा सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग। राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी ट्रस्ट की जांच के आदेश को लेकर राहुल का पलटवार। लिखा सच बोलने वाले को धमकाया नहीं जा सकता। गांधी परिवार के ट्रस्ट की जांच के ऐलान को लेकर कांग्रेस आग बबूला। कहा विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की क्यों नहीं होती है जांच। आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन। अगर हिम्मत है इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, सिर्फ से आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। देश में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 22,752 नए मामले। 7,42,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की मौत। अब तक 20,642 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,134 नए मामले। 2,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। 1,02,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
बिहार में कोरोना के 749 नए मरीज से हड़कंप, 13,274 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 5 की मौत, अब तक 100 से ज्यादा की जानकारी। 10 से 17 जुलाई तक पटना में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। आज 234 केस सामने आने के बाद प्रशासन का फैसला। परसों से उसमें जितने भी सरकारी गैर सरकारी ऑफिसेज हैं जो जरूरी सेवाओं से अलग हैं और प्राइवेट ऑफिसेज हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, को बंद करने का निर्देश दिया गया है। गया की डिप्टी मेयर ने आइसोलेशन से लौटने के बाद उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, गाजे बाजे के साथ लोगों से करवाया स्वागत। समस्तीपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जागरूकता अभियान, डीएम एसपी सड़क पर उतरकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। दिल्ली में मौतों पर मांगी गई रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से 2 हफ्ते में हुई मौतों के कारणों पर मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू। हर बेड पर 24 घंटे सीसीटीवी से होगी मॉनिटरिंग। पुदुचेरी के राजनिवास में कोरोना की एंट्री, एक कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऑफिस बंद। कोरोना के शक में होम क्वारंटीन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ऑफिस के अधिकारियों पर भी मंडराया कोरोना का साया। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के प्रीत विहार में चल रहे हैं बुलडोजर। भारी पुलिस के बीच अवैध निर्माणों को तोड़ने की कवायद जारी। नागपुर में नितिन गडकरी के घर के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों को लेकर नाराजगी। मेरठ में बैंक के गार्ड को एक सनकी ने मारी गोली, वारदात के बाद छत पर चढ़कर करने लगा डांस। मेरठ में दोनों हाथों में तमंचा लेकर छत पर फायरिंग करता रहा आरोपी, 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद गिरफ्तारी। पानीपत में नहर से मिली 3 नाबालिग बच्चों की लाश, कई दिनों से थे लापता, परिजनों ने किया हंगामा। आगरा में बेकाबू ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचला, 6 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में 55 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक पर आए हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। फर्रुखाबाद में किसान की बेरहमी से हत्या, पुलिस को पुरानी रंजिश में वारदात का शक। राजस्थान के दौसा में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन मकान की छत, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में 10 साल के मासूम की गाड़ी से कुचलकर मौत, लाश को नाले में फेंककर फरार हो गया था ड्राइवर, दूसरे बच्चे की गवाही से हुई गिरफ्तारी। बलिया में यूपी पीसीएस की एक महिला अधिकारी ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस को मिला सुसाइड नोट, लेकिन परिजनों को हत्या का शक। बाराबंकी में 2 बैगों में मिली महिला की कटी हुई लाश, शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। थम गई सौराष्ट्र में लगातार 2 दिन से हो रही भारी बारिश, लेकिन घरों में पानी घुसने से जारी है लोगों की मुश्किलें। द्वारका में सड़कों पर कमर के ऊपर तक पानी में चलने को मजबूर हैं लोग, कारोबारी बेहाल, बाढ़ की भेंट चढ़ा माल। पोरबंदर में खेतों में भरा पानी, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, पानी में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। मुंबई के कई इलाकों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगह पेड़ टूटे, एक शख्स की मौत, 2 घायल। यूपी में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, सरयू और घाघरा नदी में उफान, आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा। लखनऊ में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, लेकिन जलजमाव ने बढ़ा दी है लोगों की मुश्किलें। मथुरा में मौसम की पहली बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, शहर में कई जगहों पर भरा हुआ है पानी। बारिश की वजह से बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाट के मंदिरों तक पहुंचा नदी का पानी। पंजाब के कई इलाकों में झमाझम बरसात, चंडीगढ़ से लेकर लुधियाना तक बारिश ने किया लोगों को बेहाल। हिमाचल में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। असम में जारी है बाढ़ का कहर, गोलपाड़ा में 39 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, 3600 हेक्टेयर फसल बर्बाद। पहाड़ों पर बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर, चंपावत में शारदा बैराज ओवरफ्लो। 45 अंकों की गिरावट के साथ 36,329 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 93 पॉइंट्स गवाकर 10,705 पर बंद। भारतीयों ने अमेरिकी शेयर बाजार में 3200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया, 5 साल में 120% बढ़ा निवेश। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर में हायरिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा 79% की गिरावट, मई के मुकाबले जून में 33% की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नकली सामानों और तस्करी
को इकोनॉमी के लिए बताया खतरा, फिक्की कॉस्केट को दिया रोकथाम का भरोसा। भारत में किया ताकीद ने कारोबार का विस्तार, हीमोफीलिया और दुर्लभ बीमारियों की दवा के बाद पेट की बीमारियों के लिए बनाई नीडल्स। एसबीआई ने एमसीएलआर में लगातार 14वीं बार कटौती करके सस्ता किया कर्ज, लोगों को ईएमआई में मिलेगी राहत। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नुकसान में 2019 में 83% का इजाफा, बढ़कर हुआ 61,360 करोड़ रुपए। सरकार ने शुरू की बीएसएनएल एमटीएनएल के 37,500 करोड़ के एसेट्स की बिक्री की प्रक्रिया, कंसल्टेंसी फर्मों को किया नियुक्त। कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए 8% सैलरी बढ़ाएगा आईसीआईसीआई, फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस में भी करेगा इजाफा। होंडा ने अमेज सिटी और सिविक पर शुरू किए जुलाई के डिस्काउंट्स, ग्राहकों को कार खरीदने पर होगी 1,60,000 रुपए तक की बचत। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत अब ले सकते हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवरेज, इरडा ने नियमों में किया बदलाव। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अब जरूरी सामानों की लिस्ट से बाहर, अब देश में इनकी हो रही है भरपूर सप्लाई। 21 जुलाई को लॉन्च होगा OnePlus Nord, 15 जुलाई से प्री ऑर्डर के लिए होगा उपलब्ध। कोरोना संकट के बाद पहली बार सामने आई वुहान वायरोलॉजी लैब की तस्वीरें, करीब 6 महीने के बाद चीन ने जारी किया है वीडियो। कोरोना को लेकर विवादों के बीच अमेरिका ने WHO से आखिरकार तोड़ा रिश्ता, संयुक्त राष्ट्र को दी औपचारिक जानकारी। 1 करोड़ 20 लाख पर पहुंचा दुनिया में कोरोना का ग्राफ, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। अमेरिका में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 30 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 1,33,000 से ज्यादा की मौत। न्यूयॉर्क में 4 लाख से ज्यादा है कोरोना मरीजों की संख्या, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी और एरिजोना का भी हाल बेहाल। अमेरिका के टेक्सास में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, डॉक्टरों और न्यूयॉर्क वाले हालात होने का सता रहा है डर। कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा गवर्नरों पर बनाऊंगा दबाव। ब्राजील में 16,74,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, करीब 67,000 लोगों की जा चुकी है जान। बार बार कोरोना का मजाक उड़ाने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो में वायरस की एंट्री, बोले मलेरिया की दवा से हो रहा है फायदा। कोरोना वायरस पर बोल्सोनारो के रवैये को लेकर ब्राजील में भारी नाराजगी, कई जगहों पर राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। WHO ने मानी कोरोना वायरस के हवा से फैलने के बाद, कहा रिसर्च में मिल रहे हैं सबूत। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया कोरोना के वैक्सीन के ट्रायल का वीडियो, कहा 2 हफ्ते में दिख रहा है बड़ा असर। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान में स्वदेशी वेंटिलेटर फैक्ट्री की शुरुआत, प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिखाई हरी झंडी। चिली में 3 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, दुनिया में संक्रमितों के मामले में 6ठा नंबर, अब तक 6,000 की मौत। सर्बिया में संसद के बाद विपक्षी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, संसद के बाहर लॉकडाउन के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमेरिका ने चीन पर फिर साधा निशाना, एफबीआई के डायरेक्टर के मुताबिक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है चीन। केन्या की राजधानी नैरोबी में पुलिस से अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। जापान में बढ़ता जा रहा है बाढ़ का कोहराम, हजारों लोग बेघर, अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। चीन के गुइझोउ प्रांत में झील में गिरी यात्री बस, 21 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।